तो कल से आईपीएल 2020 मैचेस शुरू होने जा रही है और उसका पहला मैच कल मुंबई इंडियंस अपने रोहित शर्मा की और चेन्नई सुपर किंग्स एमएस धोनी की इनके बीच कल पहला मैच होने जा रहा है। ये मैच कल यानी 19 सितंबर को 7:30 रात को शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में खेला जाएगा। चलो देखते हैं इसके बारे में जानकारी अभी। तो सबसे पहले पिच रिपोर्ट। देखो, ये जो पिच है ये लोअर साइड की पिच है और ये फ्लैट सरफेस पिच है। और जो भी फ्लैट सरफेस पिचेस रहती है हमें पता है कि वो बैट्समैन के फेवर में रहती है। लेकिन ये जो पिच है वो स्लोअर साइड में भी है तो ठीक है, विकेट नहीं गिरेंगे, लेकिन बहुत बड़ा स्कोर भी इस पिच पे नहीं होता है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये फ्रेश पिच है, बहुत दिनों से इस पर मैचेस नहीं खेली गई। तो वैसे ये जो पिच है ये स्पिनर को सपोर्ट करती है, लेकिन ये अगर फ्रेश पिच है तो हो सकता है कि कल ये दोनों को सपोर्ट करेगी, यानी स्टार्टिंग में फास्टर बॉलर्स को भी सपोर्ट करेगी और बाद में फिर ये स्पिनर को सपोर्ट करेगी। अब देखो, इस पिच के बारे में और थोड़ी जानकारी देखते हैं कि इस पे अभी जो टोटल 24 मैचेस हो गई है, तो फर्स्ट बैटिंग करने वालों ने 20 मैचेस विन किए हैं और सेकंड बैटिंग वालों ने अभी तक 24 मैचेस विन किए हैं। तो करीबन तो ये 50-50 रेशियो है, लेकिन हम इस पे से बहुत ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि इस पे जो मैचेस हुई है वो जैसे कुछ आयरलैंड की वगैरह टीम्स है तो इनके भी मैचेस है, तो इनके मैचेस में थोड़ा अलग टाइप का रहता है, इसलिए हम इतना अनुमान इस पे से नहीं लगा सकते। कोई ऐसी मैचेस नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया या फिर जैसे आईपीएल जैसे या फिर सीपीएल जैसे मैचेस इस पर खेली गई है, इसलिए हम इसकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और देखिए, इसका जो बैटिंग एवरेज है 139 है इस पर, जो यानी 44 मैचेस खेली गई तो उसका बैटिंग एवरेज 139 है। लेकिन फिर से वही, क्योंकि कुछ कुछ मैचेस ऐसे कि उसमें बहुत लो स्कोर बनते हैं बन गए इसमें, क्योंकि उसमें जैसे आयरलैंड की टीम वगैरह मैंने जैसे आपको बताया, इसलिए ये भी हम नहीं कह सकते इन जो आंकड़ों के ऊपर से हम ये नहीं कह सकते कि इसका एवरेज 139 है। अभी जो अच्छे प्लेयर आ रहे हैं हमने देखा कि जो अभी पहले मैच खेली जाएंगे इस पर रोहित शर्मा, डुप्लेसिस, पोलार्ड, क्विंटन डिकॉक जैसे प्लेयर्स है, तो ये हम 139 के स्कोर को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत लो स्कोरिंग मैच होंगी। तो ये बहुत हार्ड हिटर है, तो अब इस पे आएगा असली मज़ा। अब देखेंगे पिच क्या कहते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं कि कल के मैच में जैसे कि सब कुछ आंकड़े हैं और जो प्लेयर की लिस्ट है उस पर से भी हमने जो अनुमान निकाला है, तो मेरी फेवरेट टीम मुंबई है। फेवरेट यानी ऐसा नहीं कि मुझे अच्छी लगती है इसलिए मुंबई कल विन करेंगे करके, लेकिन जो प्लेयर की लिस्ट है, जो दिक्कतें चालू है कोरोना की वजह से, जैसे सीएसके में रहना वगैरह नहीं है कुछ मैचेस में पहले, और इनके वजह से भी हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो जब मैच शुरू होने के पहले जो फेवरेट टीम है तो हो सकता है कल मैच चालू होने के पहले तो मुंबई फेवरेट रहेगी। सभी जो भी आप कुछ मैचेस वगैरह ये करते हो तो फेवरेट टीम सभी तरफ आपने देखी होंगी कि रेट मुंबई के लिए सबसे कम होगा और यही टीम फेवरेट रहेगी कल मैच चालू होने के पहले तक। दोस्तों, तो मुंबई इंडियंस टीम में देखिए जो प्लेइंग 11 है और उनकी जो बैटिंग ऑर्डर रहेंगी, रोहित शर्मा और डिकॉक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में जैसे पहले हम प्लेइंग 11 देख रहे थे, फिर बैटिंग ऑर्डर बताता हूँ मैं आपको। ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव है, केरन पोलार्ड है, हार्दिक पांड्या है, कुणाल पांड्या है, राहुल चौहर है, ये स्पिनर है, धवल कुलकर्णी है मीडियम पेस, जसप्रीत बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है फास्टर। बैटिंग ऑर्डर में जो मुंबई इंडियंस के, देखो ये तो फिक्स है कि रोहित शर्मा और डिकॉक ये दोनों ही ओपनिंग करेंगे, लेकिन अगर इनकी पार्टनरशिप ज़्यादा चलती है तो फिर सूर्य कुमार यादव थर्ड नंबर पे आ जाएंगे, लेकिन अगर विकेट जल्दी गिरती है तो ईशान किशन ये वन डाउन आ सकते हैं। हाँ, हमें जैसे पता है कि जो पोलार्ड है, केरन पोलार्ड का ऐसा है कि अगर 14 ओवर होती है तो उसके बाद भी उतर जाता है, इसलिए हम इनकी जो बैटिंग ऑर्डर में पोजीशन है वो नहीं फिक्स कर सकते, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी विकेट गिरने लगे तो केरन पोलार्ड के पहले कुणाल पांड्या भी आ सकते हैं। ठीक है, हार्दिक पांड्या भी उनके पहले आ सकते हैं, लेकिन अगर सोच लो कि 3 ही विकेट गिरते हैं और 14 विकेट हो गए तो फिर केरन पोलार्ड उसके बाद में थर्ड डाउन आ जाएंगे। तो केरन पोलार्ड की जो पोजीशन है ऐसा कंसिडर कर लो कि ये आफ्टर 14 ओवर्स है, 14 ओवर के बाद केरन केरन पोलार्ड आएंगे। अब देखो, ये जो मुंबई इंडियंस की टीम है तो इसमें ये जसप्रीत बुमराह और धवल कुलकर्णी है, ट्रेंट बोल्ट है, ये 3 लोग हैं जो मीडियम पेस या फिर फास्ट डालते हैं, और फिर राहुल चहर और कुणाल पांड्या है जो स्पिन बॉलिंग डालेंगे। अब ये जो हार्दिक पांड्या है, तो हार्दिक पांड्या अपने 4 ओवर का कोटा कंप्लीट कर भी सकते हैं या फिर 2 ही ओवर डाल सकते हैं। अब ये 3 बॉलर में से जो बॉलर फिट नहीं होगा तो उनका कोटा कंप्लीट करेंगे हार्दिक पांड्या, और हो सकता है कि केरन पोलार्ड है वो एक आधी ओवर डाल सकते हैं इसके बीच में। अब ये जो 4 लोग हैं ये तो बॉलिंग नहीं कर सकते, ठीक है, तो इस तरह से बॉलिंग का जो उनका स्पेल है वो इस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपको जैसे सोचना है कि बुमराह जो है वो अपनी 4 ओवर कंप्लीट कर सकता है ना, करेगा ही बुमराह 4 ओवर कंप्लीट कर सकता है, लेकिन आपके दिमाग में जो है जसप्रीत बुमराह का जो आपके दिमाग में है वो इंडिया में या फिर जैसे न्यूजीलैंड में चलता है उस तरह से बुमराह अबू धाबी में चलेंगे या नहीं चलेंगे ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन मेरे हिसाब से जो बुमराह की स्पेशलिटी है तो वो वहाँ पे चलना थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे आगे मैचेस होते जाएंगी तो पिच जो है वो स्पिनर को ज़्यादा फेवरेबल रहेंगी, तो बुमराह का फिर आगे चल के थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन बुमराह ऐसे बॉलर है कि जो लास्ट ओवर में वगैरह यॉर्कर डाल के फिर अगर कमजोर बैट्समैन रहे तो उनकी विकेट्स ले सकते हैं, आपको सोचना है। तो इनकी प्लेइंग 11 देख के आपको बुमराह का सोचना है। देखो सीएसके में अभी जो प्लेइंग 11 है वो है शेन वॉटसन, अब ये मुरली विजय आ गए। जैसे हमको पता है कि मैनेजर जो है सीएसके के, उनके हिसाब से जो क्रिस लिन है वो क्रिस लिन पहले कुछ मैचेस में नहीं खेलने वाले हैं। ठीक है, अंबाती रायडू है, डुप्लेसिस है, बाद में एम एस धोनी है, केदार जाधव है, जडेजा है, ब्रावो है, शार्दुल ठाकुर है, दीपक चहर है, इमरान ताहिर है। अब इसमें देखो बॉलर्स में पहले आते हैं कि दीपक चहर है, ये फास्टर बॉलर है, और ये मीडियम स्पेसर है, शार्दुल ठाकुर है और दीपक चहर है। अब इनके पास दो ये मीडियम स्पेसर है, इसलिए जो डीजे ब्रावो है वो डीजे ब्रावो वक्त आने पर डीजे ब्रावो का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब इस पूरे प्लेइंग 11 में हमने मिचेल सैंटनर, पीयूष चावला इनको जगह नहीं दी है। अब देखो सोचते हैं हम कि अगर पीयूष चावला को कहाँ खेला जा सकता है, फिर पहले हम मिचेल सैंटनर के बारे में देख सकते हैं। देखो कंडीशन के अनुसार सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स खेल सकते हैं, तो हमारे पास में शेन वॉटसन है, डुप्लेसिस है, ब्रावो है और इमरान ताहिर है। ये वही इमरान ताहिर है, आपको पता है ना, जब अगर विकेट लेते हैं तो इतने दौड़ते हैं, तो अगर ये खेलते हुए तो कंपलसरी ये तो खेलेंगे, क्योंकि अभी अभी ये सीपीएल खेल के आए हैं और सीपीएल में भी इमरान ताहिर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन ये इमरान ताहिर इस तरह के बॉलर है कि एक विकेट अगर उनको पहले मिल जाती है तो इतनी दौड़ लगाते हैं पूरे स्टेडियम में, तो स्टेडियम वालों को अपने गेट पूरे बंद रखना पड़ेगा, या फिर ये इमरान ताहिर अगर भाग गए वहाँ से तो दोबारा आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। तो इमरान ताहिर तो अपनी 4 ओवर्स पूरी कंप्लीट करेंगे। अब इनके जगह पे तो पीयूष चावला हम नहीं ले सकते, दीपक चहर की जगह पे हम पीयूष चावला नहीं ले सकते, क्योंकि फास्टर पहले इनके पास कम है, तो दीपक चहर की भी जगह बनती है। शार्दुल ठाकुर को भी खिलाना ही है। अब डीजे ब्रावो को नहीं निकाल सकते क्योंकि ऑलराउंडर भी है, और सीपीएल खेल के आए और वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है इनका। तो मिचेल सैंटनर की जगह अब डीजे ब्रावो और इमरान ताहिर की जगह पे तो नहीं हो सकती, और शेन वॉटसन और डुप्लेसिस को हम निकाल नहीं सकते। इसलिए मिचेल सैंटनर का खेलना कल, यानी लगभग कल वो नहीं खेलेंगे, ये तय माना जा रहा है। अब देखो इसमें जो मुरली विजय, इनके बारे में आपको सोचना है। यह मुरली विजय कभी अपने टीम के लिए खेलते नहीं, ये खुद के लिए खेलते हैं। और इसलिए अब जैसे आप ड्रीम 11 में देखते हो कि कितना जो स्ट्राइक रेट है वो कोई देखता नहीं, अगर उन्होंने 50 मार ली तो उनके पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, भले वो 50 मारने के लिए 70 बॉल खेले, 60 बॉल खेले। और आपने देखा है बहुत बार ऐसा होता है कि 30 बॉल खेलने के बाद में इनके 15 और 20 का स्कोर होता है। तो ये सोच के आपको मुरली विजय को टीम में रखना है, भले वो अच्छे प्लेयर नहीं होंगे T20 के हिसाब से, लेकिन ये स्कोर करके आपको दे सकते हैं, ड्रीम 11 में ही आ सकते हैं, 11 प्लेयर में इनकी जगह बन सकती है, आपको सोचना है। अब जैसे रोहित शर्मा बहुत अच्छे प्लेयर है, इनको बनाना है तो एकदम कैप्टन बनाओ, ये हम कैप्टन बना सकते हैं रोहित शर्मा को, क्योंकि अगर खेल गए तो फिर बस इनको आउट करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर नहीं खेले तो बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे। तो आपको जो भी आप टीम्स बनाओगे तो 50% टीम में आपको रोहित शर्मा को लेना है और 50% में नहीं लेना है, क्योंकि उनका कह नहीं सकते हम। वैसे डीकॉक का भी है, लेकिन डीकॉक के खेलने यानी ड्रीम 11 में आने के चांसेस करीबन 70% के ऊपर, क्योंकि उनका आउट करना मुश्किल है, और वैसे भी विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं तो विकेट कीपिंग के भी पॉइंट्स उनको मिलने वाले हैं। हाँ, अगर आपको कंफर्म प्लेयर चाहिए जो आप हर एक टीम में ले सकते हो तो वह सूर्य कुमार यादव। उनका खेलना ऐसे है कि वो आपको बहुत बार आपने देखा है कि वो ड्रीम 11 टीम में आता है, तो ये सूर्य कुमार यादव जो है, इनके बारे में आपको अच्छे से सोचना है, इनको हर एक टीम में रखना है। अब ये जो पोलार्ड है, तो पोलार्ड अभी सीपीएल में खेल के आए, कैप्टन भी थे वो उनके टीम के, और बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। भले ही वो 18 20 30 बॉल ही खेलेंगे, लेकिन अगर जम गए तो फिर ये 50 मारेंगे, और उनमें भी छक्के चौके ज़्यादा रहते हैं, तो इनको बोनस जो मार्क्स है वो ज़्यादा मिलते हैं। और करीब उन्हें 50 कर देते हैं तो 50 के भी फिर उनको बोनस मार्क्स मिलते हैं। और जब भी बैटिंग करते हैं तो एक दो ओवर जब खेल बाद में बॉलिंग भी करते हैं तो उसमें भी इनको विकेट मिलती है, यानी बहुत बार ये कैप्टन हमने देखा है कि ड्रीम 11 में ये कैप्टन बनते हैं। तो इस तरह से आपको कल के मैच में सिलेक्ट करना है प्लेयर्स, और इनमें से सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखते हैं कल के मैच के बारे में। सबसे पहले कल के मैच के बारे में, ये अमाउंट 15 करोड़ रुपीज़, और अब इसको देख लीजिए, ये है हमारा 1 करोड़ का प्राइस। लेकिन अब ये मत सोचिए कि आप एक टीम दो टीम डाल के इस 1 करोड़ प्राइस को हासिल कर लेते हैं, क्योंकि अब इसको देख लीजिए, 40,65,371 टीम, इसमें से एक दो टीम डाल के हम ये प्राइस को हम मिला नहीं सकते हैं। अब आप सोचते होंगे कि जब भी कभी 1 करोड़ का प्राइस वगैरह किसी ऐसे टीम को मिलता है जिसके सिर्फ चौथी पाँचवीं पहली दूसरी मैच होती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो ड्रीम 11 में कुछ फ्रॉड है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बहुत सारे अकाउंट बना के जब ऐसा बड़ा प्राइस रहता है तो बहुत सी टीम वो डालते हैं, और एक मैट्रिक्स के तहत एक स्ट्रैटेजी बना के वो अलग अलग टीम डाल के उनकी एक हरी टीम उसमें फंस जाती है। तो ये कोई फ्रॉड नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। अब देखिए, कल की टीम हमको बनानी है तो क्या टीम हो सकती है हमारी कल के लिए।
देखो, जैसे फेवरेबल टीम हमारी मुंबई इंडियंस है, तो हमें मुंबई इंडियंस के हिसाब से टीम बनानी है। उसमें भी टॉस पे डिपेंड रहेगा कि बैटिंग आती है या बॉलिंग आती है मुंबई इंडियन की। तो देखो, मैं आपको दोनों तरफ से बना के दिखाता हूँ। जैसे एक क्विंटन डिकॉक है, अगर पहली बैटिंग आती है मुंबई इंडियन की, तो क्विंटन डिकॉक के साथ में आर शर्मा। और हमें क्या करना है कि अगर पहली बैटिंग आती है, तो जैसे फ्रेश पिच है तो इसलिए विकेट जल्दी जल्दी जा सकती है, इसलिए मुंबई की विकेट्स गिरेगी, तो हम इस टीम में हम इस सूर्यकांत यादव को नहीं लेंगे। ठीक है। और क्रिस लिन भी कल नहीं खेलने वाले, उनको भी नहीं लेना है। तो क्विंटन डिकॉक के साथ में हमें सिर्फ रोहित शर्मा को लेना है और फिर हार्दिक पांड्या को। तो ये तीनों जन मिला के जैसे 150 या 160 का स्कोर बनता है। तो ये तीन प्लेयर है जो हमें ड्रीम टीम के लायक मार्क्स या फिर पॉइंट मिला सकते हैं। उसके बाद में हमें सब बॉलर्स को लेना है। तो देखिए, बुमराह जैसे सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेंगे बुमराह, और बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जो है वो आखिर में जब ज़्यादा रन निकालना है सीएसके को, तो उसमें इनको विकेट्स मिल सकती है। इसके साथ ही हमें और दो बॉलर लेना है, वो स्पिनर होंगे हमारे। तो एक है कुणाल पांड्या और एक है इनका राहुल चहर। ये यहाँ पे राहुल चहर। राहुल चहर लेने में दो फायदे हमको कि इस सिर्फ राहुल चहर जो है वो सिर्फ 8 पॉइंट का है। ठीक है, तो हमें पॉइंट के एडजस्टमेंट के लिए भी राहुल चहर का फ़ायदा हो सकता है। अब सीएसके के प्लेयर्स, देखिए विकेट कीपर में एम एस धोनी है। इन्हें तो हमें लेना है क्योंकि ये सेकंड बैटिंग करेंगे अगर, तो एम एस धोनी अभी जीतने वाले नहीं, इसका मतलब एम एस धोनी तक बैटिंग आएंगी। और वैसे भी ये कुछ कैचेस वगैरह, रनआउट वगैरह या फिर स्टंपिंग करके हमें पॉइंट्स दिलाएंगे, तो एम एस धोनी का भी ड्रीम 11 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर बैट्समैन, बैट्समैन में मैं एम विजय को ले रहा हूँ क्योंकि आपको बताया मैंने, अच्छे प्लेयर नहीं है T20 के हिसाब से, लेकिन वो खुद के लिए खेलते हैं। भले ही 50-60 बॉल खेल लेंगे और 30-40 रन भी अगर मिलाते फिर भी ड्रीम टीम में आ जाएंगे, पर हमें फ़ायदा होगा, भले सीएसके को उनका फ़ायदा नहीं होगा। अब देखिए, अब शेन वॉटसन या फिर रायडू, डुप्लेसिस और के यादव, इनको आपको अलग अलग टीम में लेना है, हर एक को एक ही बार लेना है। जैसे अगर आपने पहले टीम में वैटसन को लिया है, तो दूसरी टीम में आपको वैटसन को निकाल के रायडू को लेना है, तीसरी टीम में आपको उसको निकाल के फाफ डुप्लेसिस को लेना है, और फिर तो मैं अभी इस टीम में सिर्फ वॉटसन को लेता हूँ। अब नेक्स्ट जडेजा हमको लेना है, और फिर ये टीम हमारी इस तरह से आ जाएंगे। अब इसमें देखिए कि आप देखेंगे ये सेक्शन में कि सब बॉलर जो है सिर्फ जडेजा हमने लिया है। ठीक है, क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि हमने क्विंटन डिकॉक हमने इस टीम में क्विंटन डिकॉक और शर्मा को लिया है और हार्दिक पांड्या को लिया है। इसका मतलब इनकी ज़्यादा विकेट्स नहीं जाने वाली है। पहले बैटिंग करके भी अगर 4-5 विकेट जाती है, फिर भी 2 विकेट जडेजा को और फिर एक एक विकेट अलग अलग बॉलर्स को मिलेंगे, तो उनके ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होंगे, इसलिए हमने इनके ज़्यादा बॉलर्स नहीं लिए हैं। अब कैप्टन वाइस कैप्टन, देखो अब हमने जो टीम बनाई है उस टीम में मुंबई इंडियंस अगर जीतने जा रही है, तो हमें रोहित शर्मा को कैप्टन बनाना पड़ेगा। और जैसे बॉलर्स है, तो आपको एक एक टीम में कुणाल पांड्या, फिर बुमराह, चहल और बोल्ट, इनको वाइस कैप्टन बनाते जाना है, क्योंकि इनमें से किसी भी बॉलर को 3 विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे। अब इस टीम में मैं बुमराह को बॉलर बुमराह को मैं वाइस कैप्टन ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारी पूरी ड्रीम टीम। अब आप इसमें सिर्फ एक कर सकते हो कि आप एक आधे बॉलर को रिप्लेस करके, जैसे 4 टीम होगी इसके बाद में आपको जब पूरा ये बनाने हैं बाकी के टीम्स, तो उसमें आप आर चहर या फिर बोल्ट को निकाल के आप उनके जगह पे सीएसके का बॉलर आप ले सकते हो। तो ये होगी हमारी